जय सच्चिदानंद। धरती और आकाश में काम करने वाली दृश्य एवं अदृश्य शक्तियाँ अपने आप में एकाकी अथवा पूर्ण नहीं है। वे दूसरों के अनुदान, संजोग, समन्वय से बनी है। अणु की सत्ता जिस रूप में सामने आती है वह उनकी अपनी एकाकी कमाई नहीं है। उसमें भूतल ही नहीं, अन्य लोगों का भी अद्भुत अनुदान जुड़ा होता है। ये राम शर्मा जी इनके ऊपर क्या कहने जा रहे हैं उनको हम समझें। जब आपकी सांसों द्वारा ये प्राण हमारी बॉडी में आता है, इस नाक द्वारा यहाँ एक पॉइंट है, उनको पिनियल ग्लैंड कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। उनको टच होने के बाद वो नीचे उतरता है। कहाँ? मणिपुर चक्र, नाभि में। ये प्राण शक्ति वहाँ कनेक्ट होती है और वहाँ से 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई है। नाभि से 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई है, वहाँ टच होती है, वहाँ से 72,000 नाड़ियों में फैलती है। 72,000 नाड़ी से भी उनके कनेक्ट और भी 3.5 लाख नस नाड़ियाँ इस बॉडी में विद्यमान है। और भी गहराई में जाए तो 3.5 लाख नस नाड़ी के बाद कोशिकाएं आती हैं जो प्लाज्मा नसें के, ये हमारे बाल से भी पतली नस नाड़ियाँ पूरे बदन में, पूरी बॉडी में फैलती है। और उससे भी सूक्ष्म जो कोशिकाएं होती है उनका भी नाभिक है। इस नाभिक में पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन रहती है। जब सांस देखो, आप सांस तो आपने ली, उनके साथ प्राण आया। जो प्राण ब्रह्मांड में से आता है पूरी इंफॉर्मेशन लेके आता है। कई भूमंडल, कई नक्षत्र, उनको टच होने के बाद, उनको टच होने का मतलब उनकी इंफॉर्मेशन सर्वव्यापी रूप से जब हमारे अंदर अवतरित होती है तो इस बॉडी में कौन से विभाग में, कहाँ पर इनके कनेक्ट इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो वहाँ जाकर रुकती है। मगर आपको कौन सी माहिती, आपको क्या जानना है, कौन सी माहिती चाहिए, वो वहाँ कनेक्ट होने लगता है और वहाँ का विभाग ओपन होता है और आपको तुरंत माहिती आपको माइंड में चली जाती है। माइंड में अलग अलग उनका विश्लेषण होता है और आप माहिती सभर हो जाते हैं। देखो कितनी विलक्षण बात है। इसलिए बॉडी के अंदर कषाय को दूर करना पड़ता है, शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। महात्मा लोग तुरंत जान जाते हैं किस जगह कौन सी घटना घटित हो रही है। और हमको आश्चर्य लगता है, हमको चमत्कार लगता है कि कैसी घटना हुई, इन्होंने कैसे जान लिया। ये बात आप भी जान सकते हो, आपके अंदर भी पड़ी हुई है, मगर आप उनसे अनजान हो। आप उस परमात्मा के ही संतान हो, आप परमात्मा के ही संतान हो, क्योंकि आप समझते हो मैं पामर हूँ, मेरे से क्या हो सकता है।
मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक बद्ध आदमी हूँ, एक बद्ध जीवात्मा हूँ। खुद को जीवात्मा सुनते हैं। जब साधना से जी दूर होता है, आप आत्म तत्व है। और भगवान ने गीता में कहा है, मेरा ही सनातन अंश इस जीवलोक में मन सहित इंद्रिया सहित विचरण कर रहा है, मैं उनको आकर्षित करता हूँ। कितनी बड़ी बात भगवान ने कही हमारे लिए, मगर हम अज्ञानवश उनको समझ नहीं पाते हैं। हमारे शास्त्र में इसलिए छोटा वाक्य आ गया, यत पिंड तत् ब्रह्मांड है, कि एक वाक्य में कितनी बड़ी बात हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव सिद्ध होकर कही। आपको जो माहिती चाहिए आपके अंदर है, मगर अति सूक्ष्म है, क्योंकि विराट ब्रह्मांड के आप प्रतिनिधि है। विराट में बड़ी बात है, आपके अंदर उनका पॉइंट है। उस पॉइंट पर एकाग्र होकर जब आप ध्यान करते हो तो वो ओपन होने लगती है। तब ये बात समझ में आती कि हाँ, मैं वही परमात्मा का संतान हूँ। आगे कहा, यही बात मानवीय व्यक्तित्व के बारे में भी है। जीव कोशों से विनिर्मित यह घटक यदि अनेक दूरवर्ती सत्ताओं का कृपा पात्र न हो तो संभवतः ये शुद्र जीवधारी से अधिक कुछ भी न बन पाता। कृपा पात्र हम हैं, अज्ञानवश नहीं जानते हैं। जड़ अणुओं की गति एक प्रकार की विद्युत उत्पन्न करती है। ये हमारा बॉडी भी अणु से बना है। जब आप कार्यबंद होते तो अणु में घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण से विद्युत बनती है, और ये विद्युत से हमारी बॉडी चलती है। उसमें जब चेतन सत्ता का समावेश होता है तो जीवन का, जीवधारियों का आविर्भाव होता है। ध्रुव के क्षेत्र में चुंबकीय तूफान उठते रहते हैं, जिनका प्रकाश अरोरा बोरिलिस तेजोवलय के रूप में छाया रहता है। इसे पृथ्वी के साथ अन्य ग्रहों की सूक्ष्म हलचलों का मिलन स्पंदन कह सकते हैं। इस स्पंदन से हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में अणुओं के हलचल से विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है, ये विद्युत धाराएं अलग अलग गति करती है। तो इनके स्पंदन से हम अंदर की ही टेक्नोलॉजी, अंदर की बात जान पाते हैं। जिस तरह बाहर के ब्रह्मांड में होता है, वहाँ उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव का आकर्षण अपाकर्षण से एक विद्युत उत्पन्न होता है। इनकी वजह से ये बादल बनते हैं, बारिश होती है, ठंडी गर्मी, ये सब वहाँ बैलेंस में रहता है, चलता ही रहता है। हमारी बॉडी में भी इसी तरह ये गतिविधि चलती रहती है। मगर जो सांस आप लिया, वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है किनके द्वारा? प्राण के द्वारा। इसलिए मैं बार बार प्राण का उल्लेख करता हूँ, क्योंकि अभी इस समय में कोई प्राण की बात नहीं करता है। सब लोग भागवत कथाएं, रामायण कथाएं, गीता पर प्रवचन थियरिकली कहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता ये गलत है। भागवत कथा हमारे प्रिय इष्ट देव की कथा है, हमें भी अच्छी लगती, मगर मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप उनके संतान हो, आपके अंदर भी इतनी शक्तियां हैं, उनको जानो। आप कौन है? परमात्मा क्या है? भगवान कृष्ण 5000 साल पहले हो गए, हमें तो अभी उनका अनुभव करना है, उनका दर्शन करना है, और वो है। हमारे ऋषि मुनियों ने अभी उनका अनुभव किया है। भगवान कृष्ण तो 5000 साल पहले हो गए, हमारे नरसिंह मेहता ने अभी 530 साल पहले अनुभव किया, मीराबाई ने किया। ऐसे कई महात्मा ने साक्षात्कार में ईश्वर दर्शन किए हैं।
तो क्या हम नहीं कर सकते? मगर उनकी टेक्निक, भगवान तो सर्वव्यापी तत्व है, कण कण में बसे हुए हैं, उनको कैसे जाने? वो प्राण शक्ति है, वो चेतन प्राण है, तो उनकी बात होनी चाहिए। अब मेरी बात समझे, मैं भागवत कथा, रामायण कथा का विरोध बिल्कुल नहीं हूँ, मैं पूरा मानता हूँ, मगर अभी हमको उनकी जरूरत है, परमात्मा की, परमात्मा के ऐश्वर्य की, क्योंकि उनके ऐश्वर्य, उनके आशीर्वाद के प्रसाद से हमारा जीवन सर्वांग विकासशील, आनंदमय हो, बस हमारी यही भावना है। और इनके ऊपर ही हम थियरी और प्रैक्टिकल कहता हूँ। आप इनको सीखें, इस प्राण विद्या को सीखें जो हमारे सनातन धर्म की है, 4 वेदों से आई है। आप उनको पढ़ें तो आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा प्रकट होगी कि मेरे को यही सीखना है, और ये सीखने से ही आपका जीवन आनंदमय, विकासमय होगा। जय सच्चिदानंद।